बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के अंदर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। एक बार फिर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे नेता चिराग पासवान को भी एक सीट दी जाए चुनाव लड़ने के लिए। इतना ही नहीं, चिराग पासवान की पार्टी तो कम से कम 40 सीटों की मांग भी कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी लगातार जिस तरीके से सीटों को लेकर बात कर रही है, लगातार बीजेपी पर दबाव डाल रही है, तो क्या ऐसे में बीजेपी को यहां पर झुकना पड़ेगा? और अगर चिराग पासवान की पार्टी को सीटें नहीं दी जाती हैं, तो क्या चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी क्या एनडीए से अलग हो जाएगी? क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, चिराग पासवान ने अपने लिए दूसरा दरवाजा बहुत ही सेफ रखा हुआ है और दूसरा दरवाजा खोल कर रखा है। वो दूसरा दरवाजा है आरजेडी का। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि चिराग पासवान ने ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा है जब उन्होंने लालू परिवार को लेकर बात ना कही हो, उन्हें बधाइयां ना दी हो। होली के त्योहार पर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। तेजस्वी यादव का बेटा हुआ है, उसकी बधाई उन्होंने दी है। लालू परिवार को वो जो है बीच बीच में याद करते रहते हैं, लालू परिवार को अपना बताते रहते हैं और कभी भी उन्होंने लालू परिवार को लेकर कोई गलत बयान नहीं दिया और ना ही उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कोई गलत बयानबाजी की है। इससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि क्या वाकई साफ तौर पर इशारा चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ये कर रही है, हमें भैया सीटें तो चाहिए ही चाहिए और हमारे नेता को आप कोई सी भी सीट दो चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर मैं यहां पर बात करूं तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए और तमाम वो योजनाओं के जरिए बिहार को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, वोटर्स को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीट शेयरिंग का जो मसला फंसा हुआ है वो कहीं ना कहीं एनडीए में एक बड़ी टूट को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात अपने मैं दर्शकों को बता दूं, एक बड़ी खबर निकल कर क्या सामने आई कि अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे तो उनकी रैली में उतनी भीड़ थी ही नहीं साहब। कुर्सियां खाली पड़ी थी, कुर्सियां खाली पड़ी थी, कुर्सी पर लोग नहीं बैठे थे और उस चीज को हटा दिया गया। केवल वहां दिखाया गया जहां पर कुछ लोग बैठे थे ताकि ये बताया जाए कि मोदी जी की रैली में कितनी बड़ी भीड़ है। तो ये साफ तौर पर बताता है कि क्या देश की जनता भी ये समझ गई है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बेवकूफ बना रहे हैं, देश को कहीं ना कहीं वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चलिए खबर की तरफ हम विस्तार से बात करते हैं, खबर की तरफ बढ़ते हैं। चिराग पासवान को लेकर जो खबर आई है, एबीपी की हेडलाइन है, चिराग पासवान लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, इस सीट से चल सकते हैं सियासी दांव। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। चिराग पासवान इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस पर चर्चा भी तेज हो गई है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि चिराग पासवान को यह चुनाव लड़ना चाहिए। दरअसल पार्टी के उच्च सूत्रों की माने तो बीते दिनों पटना में हुई एलजेपी के कार्यकारिणी बैठक में यह चर्चा हुई है कि चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जिससे जनता जुड़ी हुई है। वहीं एलजेपी की ओर से एक सर्वे भी कराया गया है जिसके परिणाम चिराग पासवान के पक्ष में है। इस सर्वे में पाया गया है कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में उतरकर बिहारियों के लिए काम करना चाहिए, हालांकि अंतिम फैसला चिराग पासवान को ही लेना है। अब किस सीट से चर्चा चल रही है ये भी सुनिएगा। सूत्रों के मुताबिक अगर चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो उनके लिए कुछ सीटें भी तय कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि जो चिरा है, दानापुर या हाजीपुर में से किसी एक सीट पर वो उतर सकते हैं। बता दें, चिराग पासवान बीजेपी नीत एनडीए की केंद्र सरकार में मंत्री हैं। चिराग की एलजेपी ने 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी कि 5 उनके सांसद भी हैं। चिराग पासवान खुद हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद बने और केंद्र में
उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी बनाया गया। तो हाजीपुर लोकसभा सीट से वो चुनाव जीते, यहाँ से वो सांसद भी बने। इनके 5 सांसद भी हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लगातार अब ये कहा जा रहा है कि भैया हमारी जो पार्टी है यानी लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसको आगे और बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते कुछ समय पहले भी क्या कहा था चिराग ने कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्थिति निकल कर आ रही है, क्या वो इस बात का इंतजार कर ही रहे हैं कि उन्हें हरी झंडी दिखाई जाए। हालांकि बीजेपी इस पर कुछ नहीं बोल रही है, बीजेपी अभी खामोश बनी है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने भी कम से कम 40 सीटों की मांग की है। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जो बीजेपी की पॉलिसी है वो ये है कि ज्यादातर सीटों पर वो खुद चुनाव लड़े, और जो उनके सहयोगी दल हैं जैसे कि हम हैं, यानी कि हिंदुस्तान जो आवाम मोर्चा है या लोक जनशक्ति पार्टी है, इनको कहीं ना कहीं सीटें इक्की दुक्की दी जाए और बाकी ज्यादातर सीटों पर वो चुनाव लड़े और ज्यादातर सीटें वो हासिल करे। हालांकि जेडीयू को भी देखा जा रहा है कि वो उतनी ज्यादा सीटें देती नजर नहीं आ रही है। तो बीजेपी का खेल क्या है इसको जरा समझिएगा। बीजेपी ये चाह रही है कि भैया जैसे और राज्यों में हमने अपना सीएम बनाया, महाराष्ट्र का मैं बात कर लेता हूँ। महाराष्ट्र में हम क्या देखते हैं कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आए, इन्होंने सीएम अपना वहां पर बना दिया। तो बीजेपी की क्या पॉलिसी है कि भैया जो हमारे साथ के जो लोग हैं ना उन्हें इक्का दुक्का करके निपटाओ, लेकिन ज्यादातर सीटों पर हम चुनाव लड़े। और यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि बीजेपी के आने से सबसे ज्यादा जो पतन हुआ है वो जेडीयू का हुआ है। बदतर हालत नीतीश कुमार की हो गई है। नीतीश की हालत ऐसी हो गई है कि मंच से क्या कह रहे हैं उन्हें यही नहीं पता चल रहा। अभी हाल ही में हम क्या देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे, उस दौरान क्या देखा जाता है कि मंच से वो अटल जी का जिक्र करने लगते हैं, फिर बाद में माफी मांगते हैं, अरे सॉरी मैं अटल जी ने काम किया था, मैं माननीय प्रधानमंत्री मौजूदा मोदी जी की बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें बताती है कि नीतीश का तो पूरी तरीके से दिमागी संतुलन हिल गया है, स्वास्थ्य उनका पूरी तरीके से डगमगा गया है। तो बीजेपी इसका पूरा फायदा उठा रही है। बीजेपी ये सोच रही है कि जेडीयू को कम सीटें देकर टरकाने की कोशिश की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ये चाहते हैं कि भैया अगर बिहार जैसे स्टेट में, बिहार जैसे राज्य में जहां की वो राजनीति को समझना चाहते हैं, जहां वो खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस राज्य में अगर 3-4 सीटें इक्की दुक्की सीटें दी जाएगी तो उसका क्या मतलब है। तो ऐसे में तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो सीधे सीधे बगावत की बू नजर आ रही है, यानी कि इशारों में चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी पर दबाव डाल रही है। इशारों में चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी से कह रही है कि भैया हम भी हैं आपके सहयोगी दलों में, हमें भी सीटें दो, हमारे नेता को सीट दो, हमारे जो नेता हैं इन्हें आगे बढ़ाओ, क्योंकि अगर हम पीछे रह गए तो फिर बिहार में क्या रोल रह जाएगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बवाल यहाँ पर मच रहा है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर अगर मैं बात करूं तो चिराग पासवान खुद नहीं कह रहे हैं, अपनी पार्टी के जरिए वो कहलवा रहे हैं। तो जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये साफ तौर पर बताती है कि क्या जो चिराग पासवान है वो कहीं ना कहीं जी हाँ, क्या जो चिराग पासवान है क्या वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो मौजूदा समय की तस्वीर है, जो मौजूदा समय के हालात हैं, उससे एक बात तो यहाँ पर तय हो ही जाती है कि कहीं ना कहीं जो मामला इस वक्त बना हुआ है, कहीं ना कहीं जो तस्वीर इस वक्त की बनी है वो ये बताती है कि चिराग पासवान क्या वाकई सीधे तौर पर अब पीएम मोदी से टक्कर लेते नजर आएंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान ने मंच से कई बार ये कहा है कि जब तक मोदी जी सत्ता में है तब तक वो एनडीए से अलग नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये हो जाती है कि भैया एक तरफ ये कहते हैं कि मैं एनडीए से अलग नहीं होऊंगा, दूसरी तरफ वो सीटों को लेकर अपने बीजेपी पर दबाव डालते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ वो आरजेडी के लिए अपना रास्ता खोलकर रखते। तो ये जो तमाम चीजें इस वक्त नजर आ रही हैं, ये जो तमाम चीजें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, ये साफ तौर पर बताती हैं कि क्या कुछ तो बड़ा करने वाले हैं चिराग पासवान। क्या अगर सीट शेयरिंग को लेकर मामला यहाँ फंस जाता है तो क्या वो एनडीए से अलग हो सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, और चिराग को ये पता है कि अगर एनडीए से अलग होना है तो उन्हें जाना किस तरफ है। इसीलिए देखिए उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है आरजेडी के लिए अपना रखा। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या तेजस्वी के साथ हाथ मिलाकर
बिहार विधानसभा चुनाव वो लड़ते नजर आएंगे, क्योंकि कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट चिराग का आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि असली होली नवंबर में खेली जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।